अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हादिक। हमारे आज के इस लेक्चर का मौजू है HIV या एड्स। HIV क्या है, एड्स क्या है। तो हम आते हैं अपनी मौजू की तरफ, और मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हादिक। हमारे इस बेहतरीन और मुफीद लेक्चर को देखने के लिए, मुस्तफ़ीद होने के लिए आपको ये लेक्चर आखिर तक देखना होगा। HIV या एड्स एक मोहलिक मर्ज है, एक मोहलिक या ख़तरनाक बीमारी है, और मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो एक तरह से अल्लाह का अज़ाब है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये अल्लाह का अज़ाब किस तरह से है, ये बीमारी किस तरह से फैलती है, और इसके घातक नताइज क्या निकलते हैं, इसकी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और इसका तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले हम आते हैं एड्स की तरफ। एड्स यानी अगर ये एक मुखफ़िफ है, इसकी माने ये होते हैं कि जैसा कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूँ तो उसके माने ये होते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुकम्मल तरह से तबाह हो जाना। इसको ही एड्स या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। अब HIV क्या है? HIV यानी एड्स को पैदा करने और उसका रीज़न और सबब बनने वाली वो वायरस है, उसको HIV कहते हैं, जिसके माने ये होते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, यानी वो वायरस, वो तोफ़न या वो जहरीली चीज़ जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तबाह करने के लिए बरसरे पैकार हो, उसे HIV कहते हैं। ये क्यों कर फैलता है, ये किस तरह से फैलता है, और ये किन ममालिक में कसीर तादाद में इसके मरीज़ मिलते हैं, तो अब इसमें ज़रा नज़र डालते हैं। यूरोप, अमेरिका, इंडोनेशिया, अफ्रीका, हिंदुस्तान में इसके बकसरत मरीज़ पाए जाते हैं। उसके रीज़न और असबाब ये हैं कि वहाँ पर सेक्स बहुत ज़्यादा आम है, और उसमें मजहबी और ममलिकती या सल्तनती कोई भी कानून उसमें अप्लाई नहीं होते, और वो या तो ऐसे मालिक हैं, या तो वहाँ पर वो गैर मजहब हैं, या वो ऐसे मजहब में इख्तियार किए हुए हैं कि उनके कवानीन, उनके मजहबी कवानीन पर वो अमल पैरा नहीं होते, और न ही उनको सख्ती से कोई उन कवानीन पर अमल कराने वाला है, और न ही सल्तनत के ऐसे खातिर ख्वाह अच्छे और बेहतरीन उसूल हैं कि कभी हरकत से उन्हें रोका जा सके। तो नताइज निकलते हैं HIV और एड्स। ये होता ऐसे है कि एक जैसे बाजारी औरत आप कह लें या बाजारी मर्द कह लें, जो एक ही दिन में कई एक मर्द या कई एक औरतों से वो मिलता या मिलती है, तो उससे ये इन्फेक्शन पैदा होता, और फिर वो उस इन्फेक्शन से न सिर्फ अपने आप तक वो महदूद रहता है, यानी वो बाजारी कह लें या वो बाजार हुस्न की कह लें या हुस्न का कह लें, तो वो बार बार एक ही दिन में कई मर्द या कई औरतों से हम बिस्तर होता है, इंटरकोर्स करता है, अपने जिनसी ताल्लुकात कायम करता है, तो उसके नतीजे में एड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होता रहता और फैलता रहता है। और दूसरी सूरत में ये किस तरह से फैलता है? दूसरी सूरत में अगर सेक्स से ज़रा हम हटकर आगे निकलें, तो यहाँ पर नाई हजरात या हजाम कह लें, तो वो अक्सर औकात हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है, हो सकता है कि दुनिया के कई एक ममालिक में यही तरीका चलता हो कि एक ही ब्लेड या एक ही पाकी से कई एक
लोगों की शेव बनाई जाए, तो वो जब एड्स का पेशेंट आता है तो उसकी जब शेव बनती है तो वो उसमें वो HIV वायरस जो है वो जमा हो जाते हैं उस उस्तरे या पाकी या ब्लड में, और वो फिर वो ट्रांसमिट हो जाते हैं दूसरे नॉर्मल इंसान में, तो वो भी एड्स का मरीज बन जाता है। अब ज़रा आगे आते हैं तो वो हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर हजरात या जिनको आप सर्टिफाइड भी हो सकते हैं, या आप अक्सर औकात कीचड़ जो है वो अताई हजरात में उछाला जाता है, लेकिन हमने देखा है कि कई एक सर्टिफाइड डॉक्टर होते हुए भी वो जराही के आलात को डिसइंफेक्ट नहीं करते, या वो डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल नहीं करते और बार बार एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, या वो जराही के औजार हों उनको डिसइंफेक्ट नहीं करते, स्टेरिलाइज नहीं करते, बार बार उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो अमराज ट्रांसमिट होते रहते हैं। उनमें एड्स भी एक मर्ज है जो कि ट्रांसमिट हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है एक नॉर्मल मरीज से एक नॉर्मल इंसान तक। और इसके अब पेचीदगियाँ और घातक नताइज क्या हैं, इसके ख़तरनाक नताइज क्या हैं। इसकी पेचीदगियों की तरफ आएँ तो जैसा कि जिसको एड्स HIV हो चुका है, न सिर्फ वो अपने आप तक महदूद तो रह ही नहीं सकता, लाजमी अमर है कि एक बादार हुसन वाली औरत के पास एक मर्द गया या एक बादार हुसन के मर्द के पास एक औरत गई, तो वो लाजमी अमर है अपनी बीवी या शोहर से फिर वो ताल्लुकात कायम करेगी या करेगा, और नताइज इस तरह से निकलेंगे कि वो बीमारी उसकी बीवी या उसके शोहर में ट्रांसमिट हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, या उसे वो छूत लग जाती है या वो उसे इन्फेक्शन हो जाता है और वो भी एड्स का मरीज बन जाता है। हाँ, अगर उस जोड़े को अगर बच्चा पैदा होता है तो खुदा न खास्ता उस जोड़े को बच्चा पैदा होता है जो कि एड्स का मरीज बन चुका है, तो उसका पैदा होने वाला बच्चा भी एड्स का मरीज ही होगा। अल्लाह बचाए इस मर्ज से हर इंसान को। और ये मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए जो अय्याश हैं, जो अपनी अय्याशियों के खातिर न मजहबी कवानीन को देखते हैं, न सल्तनत के कवानीन को देखते हैं, न माशरती किसी भी तरह के आदाब मलहूज नहीं रखते, और अपनी अय्याशी और अपनी चंद मिनटों की लज्जतों की खातिर वो सब हदें फलन कर आगे निकल जाते हैं और नताइज कुछ ऐसे निकलते हैं। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि उसकी एज घट जाती है, यहाँ तक कि अगर वो शदीद एक्यूट एड का मरीज हो तो उसकी उम्र 5 से 7 साल तक हो सकती है, उसमें वो एक्सपायर हो जाता है या हो सकता है, और उसकी कोई खातिर ख्वाह इलाज भी आज तक मेरे नज़र से नहीं गुजरी या मेरे रिसर्च में नहीं आई या मैंने नहीं सुनी। और नतीजा ये निकलता है कि एक एड्स का मरीज़ वो उस मर्ज को फैलाते फैलाते कई एक लोगों को एड्स का मरीज़ बना देता है। तो इन सब जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा है, मेरी ये सजेशन है, मेरी ये राय है, मेरी ये नसीहत है कि मजहबी कानून को फॉलो करें, माशरती मजहबी आदाब को मलहूज़ खातिर रखें और उन तमाम चीज़ों से बचें, उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो कि आपको एड्स का मरीज़ बना सकते हैं, जो कि आपको अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये पैगाम हर इंसान तक पहुँचे और मुझे उम्मीद है कि हर इंसान तक आप मेरा ये पैगाम पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे कि हम मिलकर इस बुरी एक आदत फल या उससे पैदा होने वाली एक ख़तरनाक मर्ज से हम बच सकें और अपनी मजहबी या आप हम तो मुसलमान हैं, लेकिन आप जिस भी मजहब में रहते हैं तमाम मज़ाहिब अच्छे काम सिखाते हैं और तमाम मज़ाहिब जो है वो इल्हामी मज़ाहिब हैं और उनकी जो आज सूरतें हैं वो बिगड़ी हुई सूरतें हमारे सामने हैं। इस्लाम वो मज़हब है जो कि एक्यूरेट 100% सही और सालिम सूरत में और
सही सूरत में हमारे सामने मौजूद है, इसलिए हम इस्लामी कवानीन पर अमल करना बेहतर जानते हैं और हम मुसलमान हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हर मज़हब बुराई से रोकता है, हर मज़हब और बुरे कामों बुरी चीज़ों से रोकता है, सो आप अपने मज़ाहिब को फॉलो करें, उसके कवानीन पर अमल करें और आप अपनी सल्तनत के और माशरे के कवानीन पर अमल करते हुए इन सब बुरी चीज़ों, बुरी फ़ैलों और बुरी आदतों से बचें और इस्लामी कवानीन पर अगर अमल करते हैं तो क्या ही अच्छा बात है, क्या ही अच्छी बात है, क्या ही बेहतरीन तरीक़ाकार है। अगर आप इन मज़हबी कवानीन पर अमल करें, उन पर अमल पैरा हों और आप इन बुरे फ़ैल बुरे आदतों से बचें, क्या ही बेहतर है कि ये मैं कह सकता हूँ 100% के आप न सिर्फ एड्स HIV से बच सकते हैं, लेकिन 99% मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आप इस्लामी कवानीन में अमल करते हैं, अमल पैरा होते हैं, तो आप तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे और इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करेंगे और इस सिलसिले में को आगे बढ़ाएंगे। हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।